Hey guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, मुझसे यूजुअली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार तुम्हें इतनी ज्यादा एनालिसिस क्यों करते हो, मतलब बिजनेस भी देख रहे हो, फंडामेंटल्स भी देख रहे हो, टेक्निकल्स भी देख रहे हो, इतना क्यों? इवन मैं भी कई बार यूट्यूब वीडियोस बहुत लोगों की देखता हूँ, तो देवर सिंपल टेक्निकल डिस्कस किया, ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, ये इतना ऊपर जा सकता है, या ये स्टॉक इतना नीचे मिल रहा है, इसको खरीद लो। बहुत लोग बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू यूट्यूबर्स हुम आई फॉलो पर्सनली जो ये तीनों चीजें एनालाइज करते हैं। और पहले तो मैं सिंपल, उन्होंने भी देखा, मैंने देखा कि वो भी एनालाइज करते हैं, तो मैंने भी डिसाइड किया कि हाँ मैं तीनों चीजें एनालाइज करूंगा। सो इन दिनों जब मैंने थोड़ा ध्यान से सोचा कि तीनों को एनालाइज करके मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज आया है, ऐसा क्या, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा क्या कॉन्फिडेंस आया है मुझे अपने ट्रेड्स पे कि आई गेट टू नो द वैल्यू ऑफ एनालाइजिंग ऑल दीज थ्री थिंग्स, टेक्निकल, बिजनेस एंड फंडामेंटल। सो उसका रीजन क्या है, रीजन समझो। सी, जितने भी, अब मैं किसी से भी डिस्कस करता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ, तो मेरे को कंपनियां गिनाने लग जाता है, यार आरकॉम में बहुत ज्यादा पैसा लगाया था हमने, आरकॉम डूब गई, आर पावर में बहुत पैसा लगाया था, आर पावर भी डूब गई। तो मतलब आर पावर, आरकॉम अभी तो डूबी नहीं है, बट स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा क्रैश कर गया है। सिमिलरली यूनियन बैंक का एग्जांपल देते हैं, कई सारे ऐसे स्टॉक्स का वो एग्जांपल देते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसी एक कंपनी में बहुत सारा पैसा लगा दिया था एंड रिजल्ट हमारे सामने है। येस बैंक का भी एग्जांपल लिया जा सकता है इसमें। सो तीनों चीजें एनालाइज करके क्या होता है ना, अब अगर जैसे मैं पर्सनली, अगर मैं किसी कंपनी के बिजनेस का आइडिया लगा रहा हूं, तो मेरे को पता है कि वो बिजनेस इवेंचुअली ग्रो करेगा। अगर वो बिजनेस डेड एंड है या वो बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता आगे, फॉर एनी रीजन, डजेंट मैटर क्या रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से अगर उस बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पेंट बिजनेस, मुझे पता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, तो अभी तो जैसे लोग यूजुअली, इवन हम भी दिवाली टू दिवाली व्हाइट वॉशिंग कराते हैं, हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़े, फ्रीक्वेंसी ना भी बढ़े, तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इन जनरल, जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी तो लोग महंगे पेंट अफोर्ड करने लगेंगे, तो पेंट इंडस्ट्री का काफी ज्यादा स्कोप है। तो अब मेरे को इसमें 3-4 जो भी कंपनीज है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि एशियन बैंक, नेरोलैक पेंट्स और बर्जर पेंट्स, ये तीनों मैंने ले लिए। अब अगर इन तीनों में से या कोई और भी कंपनी XYZ आप ऐड कर लो, मैं देख रहा हूं कि बिजनेस इंक्रीज कर रहा है, बाकी सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन ये कोई एक पर्टिकुलर कंपनी, कोई भी XYZ पेंट्स लिमिटेड ले लो, उसकी सेल्स इंप्रूव नहीं हो रही हैं। सो दिस विल गिव मी अ रेड फ्लैग कि ठीक है, बिजनेस अच्छा है, सब चीजें ठीक है, लेकिन ये वाली कंपनी की सेल्स ही इंप्रूव नहीं हो रही है, कटाओ इसको अपनी लिस्ट से, हटाओ अपनी लिस्ट से। तो फंडामेंटल से मेरे को ये पता लगेगा कि बिजनेस अच्छा हो चाहे ना हो, कंपनी परफॉर्म कर पा रही है या नहीं। अब सिगरेट के बेसिस पे, सिगरेट के बिजनेस में ITC तो लीडर है ही, कोई एक और कंपनी है, मुझे भी नाम याद नहीं है, मैंने देखा था। अब ITC को मार्केट लीडर कहा जाता है। ITC कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स भी इंप्रूव कर रही है, नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव कर रही है, ITC के एसेट्स भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुए हैं, 5 साल में तो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया, सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो बिजनेस अच्छा है ही, कंपनी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, दैट विल गिव मी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस कि हाँ इस कंपनी में तो ट्रेड ले ले, चाहे तू फ्यूचर ऑप्शंस में ले, इंट्राडे में नहीं करता हूं, बट गिविंग एन एग्जांपल, चाहे तुम इंट्राडे में लो चाहे जैसे भी लो, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और फंडामेंटल अच्छा है, तो ये मुझे इनफ कॉन्फिडेंस दे सकता है कि हाँ मैं इस कंपनी को खरीद सकता हूं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मुझे प्रॉफिट होगा। आज होगा नहीं तो 1 साल बाद होगा, बट प्रॉफिट तो होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस भी ग्रोइंग है और कंपनी भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब तीसरी चीज आती है टेक्निकल्स में मैं पर्सनली क्या देखता हूं, यार मुझे बस इतना चाहिए कि अच्छी कंपनी है ना, वो A1 कंपनी है, एशियन पेंट हो, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, जो मर्जी कंपनी हो, बस वो सस्ते में मिल रही हो, बस। अब सस्ते की मेरी 2 डेफिनेशन है, या तो PE रेशियो के हिसाब से 15 से नीचे हो, दिस गिव्स मी डिसेंट इनफ कॉन्फिडेंस कि ठीक है PE रेशियो काफी कम है, और पास्ट में अगर उसी कंपनी की या उस कंपनी की बाकी इंडस्ट्री की PE रेशियो 20-25 के अराउंड रही है, तो इवेंचुअली कंपनी ऊपर जाएगी। अगेन आज नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद, लेकिन जाएगी। सेकंड क्राइटेरिया जो यूजुअली लार्ज कैप है, यूजुअली बहुत एक स्ट्रॉन्ग और ज्यादा ROC वैल्यू वाली कंपनीज पे अप्लाई होता है, जो है मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, कि कंपनी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए बस। कंपनी, अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, मैंने भी काफी ज्यादा एनालिसिस किया इस पे, 200 दिन के मूविंग एवरेज को प्लॉट करो और चले जाओ 2015 पे, उसके बाद देखो उसका प्राइस कितनी बार 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर गया, कितनी बार फिर से नीचे आया, बहुत नीचे गया, फिर से ऊपर गया इवेंचुअली। तो जब कंपनी इतना नीचे आ जाए, इतना सस्ते पे अवेलेबल हो ना, तब मुझे खरीदना है। अब कई बार कप विद हैंडल पैटर्न भी बन रहा होता है, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है कि इवेंचुअली उसके बाद टेक्निकल पैटर्न है कि इवेंचुअली उसके बाद स्टॉक ऊपर जाना शुरू करता है। सिमिलर पैटर्न है एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न,
कि जब वो पैटर्न बनता है, अगर ऊपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने तो स्टॉक लोग कहते हैं नीचे गिरेगा, अगर नीचे बने तो टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और जनरली जाता है। फॉर मी दीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स या दीज चार्ट पैटर्न्स, वो ये मेरे को बस इतना कहते हैं कि हेमंत ये स्टॉक सस्ता है, और दूसरी बात कहते हैं मेरे कान में आके, हेमंत ये स्टॉक बढ़ने को तैयार है। तो बस इतनी सी चीजें देखता हूं मैं, और इतनी सी चीजें देख के ना मुझे पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 1.5 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। मैं वीडियो में स्टॉक टू स्टॉक मेंशन करते रहता हूं कि इतने टाइम पीरियड में ये स्टॉक इतने रिटर्न्स दे सकते हैं। बस इतनी सी तो नहीं है, खैर सिर्फ 3 एनालिसिस है और ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप मुझसे पूछना चाहो कि ये मैं कहां से सीखा हूं, तो बहुत सारे सोर्सेस हैं। मैं पीआर सुंदर की भी वीडियोस देखता हूं, मैं एमकेजे है, एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, उनकी भी वीडियोस देखता हूं, वहां से भी मैं काफी कुछ सीखता हूं। एंड देयर इज लाइक माय फेवरेट चैनल आउट देयर इज tradingwithvivek.com, विवेक सिंगल है, उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। इनफैक्ट ये जो तीनों चीजें एनालाइज करना है ना, कि बिजनेस, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, तीनों चीजें कैसे एनालाइज करना है, ये मैं ट्रेडिंग विद विवेक चैनल से सीखा हूं। F&O में अच्छे स्टॉक को सस्ते में एक्वायर करना और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बने रहना कि नहीं मैं तो या तो डिलीवरी ले लूंगा या मैं फ्यूचर बाय कर लूंगा, ये मैं सीखा हूं एमकेजे से। और पीआर सुंदर से थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की टेक्निक सीखते रहता हूं मैं, उनसे मतलब ऐसा बहुत ज्यादा नहीं सीखा जाता है। कई बार जब वो अपनी ओपन पोजीशन शेयर करते हैं ना, तो पहले मैं सिर्फ पुट बेचता था, पुट बेचा और चिल रहा। अब मैं पुट के साथ कॉल भी बेचते रहता हूँ, स्ट्रैडल खेलता हूँ, स्टैंडल खेलता हूँ, कई सारे कॉम्बिनेशन खेलता हूँ मैं। तो वो मैं पीआर सुंदर की वीडियो से देखता हूँ, सीखा हूँ। मतलब कई बार वो अपनी वीडियोस में शेयर कर देते हैं कि दीज आर माय ओपन पोजीशंस। तो मैंने उनका कोई भी कोर्स नहीं किया, मैंने किसी का भी कोई भी कोर्स नहीं किया, ये कोई भी प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग वीडियो नहीं है। तो उनकी उस ओपन पोजीशन से मैं आइडिया लगा लेता हूँ, अच्छा मारुति में पोजीशन बनाई हुई, मारुति का स्टॉक को मैंने जाके देखा। तो बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट वो यही कर रहे हैं, वो अच्छे स्टॉक को सस्ते में एक्वायर कर रहे हैं। सो इवन पीआर सुंदर की जैसे मैंने ओपन पोजीशंस देखी थी, तो उन्होंने शेयर की थी, मैं कहा उन्होंने सन टीवी में पोजीशन बनाई हुई है, मैंने जाके देखा सन टीवी वैल्यू बाय है, खरीद लिया मैंने भी, और उसके फ्यूचर भी मैंने बाय कर लिया। मैंने भी सन टीवी की कॉल बेच रखी है, पुट नहीं, मैंने बस सन टीवी का फ्यूचर बाय करके कॉल बेच रखी है। सिमिलर विद मारुति में उन्होंने स्ट्रेटेजी खेल रखी थी, मैंने मारुति में भी खेली, और तब मैं प्रॉफिटेबल में था। फिर मारुति बहुत ऊपर गया, प्रॉफिट मैंने बुक किया, फिर वापस नीचे आ गया। अब शायद मैं दोबारा से मारुति में खेलूंगा सिमिलर स्ट्रेटेजी, और सिमिलर स्ट्रेटेजी मैं आईटीसी में खेलते रहता हूँ। तो यार यूट्यूब पे ना हर चीज के, हर कंटेंट के प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज है। तुम ऑप्शन सेलर से रिलेटेड वीडियोस डालोगे, देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स आउट देयर जो ऑप्शन सेलिंग की तारीफ करेंगे। एट द सेम टाइम देयर आर प्लेंटी ऑफ यूट्यूबर्स आउट देयर जो ऑप्शन सेलर्स को गाली देंगे। वो बोलेंगे तो भीख मांगते हैं, तो 2-2 रुपए प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, दे आर बेगर्स, ऑप्शन सेलर्स आर बेगर्स। ऐसे डायलॉग भी मिलेंगे आपको, ऑप्शन सेलर्स आर दी ओनली वन हु अर्न प्रॉफिट, ऐसे डायलॉग भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। किसी भी आप स्टॉक पे सर्च कर लो, हजारों वीडियो मिलेंगी, 10 लोग, हजारों है तो अगर 500 लोग तारीफ कर रहे हैं, 500 लोग उसी स्टॉक की बेइज्जती मार रहे हैं, ठीक है। दैट इज योर पर्सनल डिसीजन, दैट इज योर पर्सनल चॉइस कि आप किसको फॉलो करते हो, आप किससे सीखना चाहते हो, और क्या चीजें आपको लॉजिकल सेंस मेक करती हैं। बिकॉज अगेन इतनी सारी चॉइसेस में से सही पर्सन को चूज करना और सही लोगों से सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है वो। एंड आई एम लकी इनफ कि मुझे ये सब टीचर्स मिले हैं, और 4th टीचर इज माई लॉस। इन दिनों मुझे एक बहुत ही अच्छे स्टॉक में, बहुत ही प्यारे स्टॉक में लगभग 3 लाख का प्रॉफिट ऐसे करके वाइप्ड आउट हो गया। गेस करो कि कौन सा स्टॉक है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो लॉस एक अलग लेवल का टीचर होता है, वो अलग लेवल पे सिखा के जाता है कि भाई तुमने ये गलती की थी, तुम यहाँ पे ग्रीडी हुए थे, या तुमने यहाँ पे सही से एनालिसिस नहीं की थी। तो ये जो मेरे 3-4 टीचर्स मैंने मेंशन किया, इनसे मैं काफी कुछ सीखते रहता हूँ, इनकी वीडियोस में देखते रहता हूँ, और यूट्यूब पे और भी मेरे को ढेर सारी वीडियोस दिखती हैं, और तो मैं उनसे भी सीखते रहता हूँ कि ठीक है देखिए ये अच्छी है या नहीं है। बहुत सारे दिन के मेरे को 20-30 स्टॉक मिलते हैं हर बार कि ये 20-30 स्टॉक अच्छे हैं, हर कोई बोल रहा होता है। अब उनमें से कौन सा स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, दैट इज माई पर्सनल चॉइस। और जो मेरे को अच्छा लगता है, बिजनेस, टेक्निकल, फंडामेंटल्स, ये तीनों चीजें एनालिसिस करने के बाद जो स्टॉक मेरी लिस्ट में पर्सनली, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन, जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, मैं उसी स्टॉक पे वीडियो बनाता हूँ। इन दिनों में काफी वीडियो बिजी था तो वीडियो बना नहीं पा रहा था, बट आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। बट यार फुल टाइम जॉब है और मैं काफी ज्यादा और भी कामों में बिजी रहता हूँ, कभी कभी जिम चले जाता हूँ एक्सेट्रा, तो टाइम नहीं मिल पाता है। आई अपोलोजाइज कि अगर आपको डेली वीडियो चाहिए और मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीक में एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस तो आपको मिले। क्वालिटी वीडियोस होंगी, अच्छी वीडियोस होंगी। कोई भी शिकायत हो कमेंट में लिखो, आई विल आंसर योर क्वेरीज। ऑन दैट नोट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।